तो दोस्तों स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यानी जब हमारा संविधान बना था उस समय क्या हुआ था कि हम लोग बाहर यानी दूसरे देश लगभग 60 देशों के साथ हमने क्या किया कि वहाँ के संविधान को खंगाला। उसके बाद देखा कि हम लोग कौन से उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली 60 देश के रिव्यू करने के बाद ये हम लोगों ने जो स्रोत लिया है कि कौन से देश से क्या क्या हो सकता है, लेने को तो लिया, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोगों ने ले करके इसको लिख दिया, नहीं, उसको अपने देश के अनुसार उसमें चेंजेस किया गया, तब जा कर के फाइनल तैयार किए गए। ये नहीं कुछ लोग कहता है कि नहीं दूसरे विदेशियों से ले करके कर दिया है, वो हमारे देश में एग्जिस्ट करता था लेकिन उसको हमने क्या किया अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने देश में हम लोग कर दिए। तो आप देखिए कि जैसे विदेशी स्रोत है तो हम लोगों ने 60 कंट्री से हम लोगों ने ले करके बनाया। इसके बाद जब बन रहा था तो 114 बार मीटिंग हुई थी पूरे देश में अलग अलग जगह पे संविधान बनाने में, सोच समझ कर तब जाके फाइनल ये तैयार करके आया। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे बना, बट ये अब देख रहे हैं कि हम लोग कौन कौन देशों से क्या क्या लिया है। लिया का मतलब डायरेक्ट नहीं लिया है, बट उससे हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हैं इसको फुल स्क्रीन में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले यूएसए की बात करते हैं। यूएसए, क्योंकि एक एक लिखूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से इसको कर रखा है। तो आप देखिए कि यूएसए से हम लोगों ने लिया मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट को कहाँ से लिया है, तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया है। यानी हम लोग पढ़ेंगे आगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 का जो आर्टिकल है 12 से 35 वो मौलिक अधिकार हम लोगों ने लिया है यूएसए से। अगला जो बात करते हैं न्यायिक पुनर्विलेखन, यानी जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू होता है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि कोई अगर डिसीजन खुद का दे दे और उसको हुआ कि नहीं शायद मेरे से गलत हो गया हो डिसीजन, तो फिर से वो क्या करती है अपनी डिसीजन पे पुनर्विचार कर सकती है, उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस तरीके से ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सारे चैप्टर में। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान को कैसे सबसे ऊपर बना के रखना है, इसके बारे में हम लोगों ने उससे लिया है यूएसए से। उसके बाद न्यायपालिका, यानी हमारा जो जुडिशरी है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी आज भी आप देखेंगे वो अपने तरीके से काम करती है, कोई जो है दूसरे का कोई दबाव नहीं हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो या लेजिस्लेटिव का हो, इसका कोई दबाव इसके ऊपर जुडिशरी के ऊपर नहीं होता है। तो ये स्वतंत्र है, ये अपना डिसीजन लेती है। तो ये हो गया। दूसरी बात है आगे सुप्रीम कोर्ट, जितना आप टॉप ऑर्डर का आप देख रहे हैं ना ऑलमोस्ट कहाँ से लिया गया है यूएसए से। आप देखिए कि सारा जो ऊपर का पोस्ट है जो हमारे संविधान में है लगभग उससे लिया गया है। तो इसे आप ऑब्जर्व करिए, जब भी एग्जाम में होगा तो जैसे आपको ये पद आएगा तो आप समझ लीजिए कि यूएसए से ही लिया गया होगा। तो निर्वाचित राष्ट्रपति यानी इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ का पद यहीं से लिया गया। महाभियोग, यानी उन पे कैसे महाभियोग इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, इसके बारे में हम लोगों ने यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं यानी जो जस्टिस बनाए जाते हैं उनको हटाने की क्या प्रोसेस है, ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है। और फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, वित्तीय आपात जब पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल 360 पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें इस तरीके डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या होता है। अब अगला बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हमने क्या किया है, तो संसदनात्मक शासन प्रणाली, यानी संसद से रिलेटेड कि संसद चलाने का, शासन करने का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे इसमें बात करेंगे। ब्रिटेन से ये लिया गया है कौन सा, संसदात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद करते हैं एकल नागरिकता, यानी ये सिटीजनशिप है कि जो एक होता है कि डुअल, एक होता है सिंगल। हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। उसी तरीके से आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे आप यूएसए में बात करेंगे उसमें डुअल है, यानी स्टेट का अलग से लेना पड़ेगा सिटीजनशिप और सेंट्रल का अलग से लेना पड़ता है। हमारे यहाँ का है एक ही सिटीजन है, हम भारत के लोग। तो इस तरीके से एकल नागरिकता कहाँ से, ब्रिटेन से भी लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन में एकल है इसलिए यहाँ से लिया है, यूएसए में डबल है इसलिए हम लोगों ने वहाँ से नहीं लिया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी लॉ का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे बनेगा, इसका निर्माण करने के लिए हम लोगों ने ब्रिटेन का सहारा लिया है, ब्रिटेन से ऑब्जर्व किया है। उसके बाद अगला आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है, तो ये क्या होता है, नीति निर्देशक सिद्धांत।
यानी DPESP जो हम लोगों ने लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये उसी से हम लोगों ने लिया है, आयरलैंड से ये लिया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे इसका। तो ये आयरलैंड से लिया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। अब देखिए राज्यसभा में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो इसमें लगभग 12 लोगों को चुना जाता है। 12 लोगों को कैसे चुना जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग जो फील्ड के लोग हैं उनसे हम क्या करते हैं, चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे जो साहित्य का जानकार हो, कला विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हो, या फिर सामाजिक सेवा में कोई ऐसा हो पर्सनालिटी जो काफ़ी काम किया हो, ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, 12 लोगों को प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। तो यही तक रहा। फिर अगला हम लोग चौथे की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं चौथे के ऊपर। अब चौथे की बात करते हैं कि चौथे नंबर पे कौन देश से लिया गया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो आप देखिए प्रस्तावना की भाषा, यानी जो प्रियम्बल हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसकी भाषा को कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। या डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि प्रस्तावना किससे लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, जैसे कि आप राज्य सूची और केंद्र सूची इस तरीके से पढ़ते हैं, समवर्ती सूची, तो ये समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, यानी केंद्र और राज्य, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे पॉलिटी में कि कैसा संबंध होना चाहिए, किसको लेकर के बंटवारा होता है, टैक्स का कैसे होता है, इस तरीके से अलग अलग स्टेट के बीच में केंद्र राज्य संबंध होते हैं। तो ये हो गया शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का इसी के बीच जैसे केंद्र राज्य संबंध हो गए, संबंध को कैसे बना हुआ है कि आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके कैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं संविधान को लेते हुए, उसी तरीके से इसका शक्ति कहाँ कहाँ दिया हुआ है, सेंट्रल की कितनी पावर है, स्टेट की क्या पावर है, सबका अलग अलग इसमें बात की जा रही है। ये हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद का विशेष अधिकार होता है उसी को संसदीय विशेषाधिकार बोलते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी में क्या है कि आपातकाल है, यानी इमरजेंसी वाला। अब देखिए वित्तीय आपात हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले में, अब यहाँ आ गया आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्तियाँ, यानी किसको आपातकाल में मौलिक अधिकार कौन से है, जैसे आर्टिकल 9 को किसके अकॉर्डिंग हटाया जाता है, कब हट जाएगा, कब रहेगा, ये हम लोग बात करते हैं। ये जर्मनी से लिया हुआ है, ठीक है। और कनाडा से देखिए कहाँ से लिया है, संघात्मक विशेषता है, यानी संघ जो है सेंट्रल की कितना, इसकी क्या विशेषता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है वो केंद्र के पास में होती है। तो यह अवशिष्ट संख्या कहाँ से, कनाडा से लिया हुआ है। केंद्र के पास राज्यपाल, ये अवशिष्ट संख्या ये केंद्र के पास होती है, जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होती है ये केंद्र के पास होती है, और ये हम लोगों ने कनाडा से लिया हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, इसका प्रोसेस हम लोग कनाडा से लिए हुए हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। उसके अलावा संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी राज्य और संघ के बीच में क्या है, शक्ति का कैसे विभाजन हुआ है, इसकी हम लोग कनाडा से लिए हैं। अब अगला बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कैसे संविधान को संशोधन किया जाता है, अमेंड किया जाता है, ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से है। जैसे अब हम लोग अभी पिछले लेक्चर में 42 की बात किए थे कि संविधान संशोधन कैसे हुआ, तो कहीं से हम लोग लिए हैं, कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हुए हैं। अब अगला जो बात करते हैं रशिया से हमने क्या लिया, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है, यानी 51A में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, आपका ड्यूटी आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, इसका हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं, रशिया से लिए हुए हैं, ठीक है। और आगे देखिए जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जापान से लॉ का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया हुआ है। ये तो हमने अभी 9 देशों के साथ लिया है, लेकिन बोला जा रहा है 60 देशों के साथ लिया गया है। तो ये जो मुख्य जो देश हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से छांट करके ये तैयार किया गया है। और भारत का मानना है कि पहले से ही जो 1935 का जो था, 1935 का एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें से बोला जा रहा है कि 395 आर्टिकल अभी जो है, इसमें से लगभग 250 आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, तो 1935 से लिया गया है। ये 1935 से हम लोग 250 आर्टिकल उससे लिए हुए हैं जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। बाकी का जो बच रहा है वो हम लोगों ने ऐसे देश से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने अपने तरीके से मॉडिफाई करके हमने अपने देश के अनुसार कानून को बनाया और उसको लागू किया। तो ये रहा फैक्चुअल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, या बार बार देखने से क्या होगा, आपको ये याद हो जाएगी, या स्क्रीनशॉट ले करके कभी भी आप हैं तो उसको देखते रहिए और क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करिए। क्वेश्चन जैसे आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन,
इस चैप्टर को खोलिए और इससे रिलेटेड आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। जो आया है वही बार बार वही क्वेश्चन आता है, बस उसको भी आप कर लोगे तो बिल्कुल ये सारा चीज़ें हो जाएंगी। तो संविधान के स्रोत में कुछ नहीं, ऐसा ही है कि हम लोगों ने इसको फैक्चुअल ज़्यादा है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, कैसे भी करके आप करिए और याद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।